रब से है दुआ में, आखिरकार दुआ की जो दुआ है वो कबूल हो जाए, मैं तो इतना ही कहूंगी। बल्कि आई एम श्योर सबकी ये वाली दुआ कबूल हो जानी चाहिए, बिकॉज हम सब नए साल में एंटर कर रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना करते हुए कि भैया नए साल में सब कुछ ठीक रहे। खुशियों की बारात लौटी है आज दुआ के द्वारे, और ये खुशियों की बारात अब यादों की बारात बन चुकी है। ऐसी याद जिसे कोई भूलना नहीं चाहता। इसी कारण तो आज एक बार फिर दुआ और हैदर ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है। दुआ लाल जोड़े में सजी सवरी हुई नजर आ रही है। इस पर हैदर के प्यार का रंग देखा जा सकता है, लेकिन ये शादी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि हिना की याददाश्त को लौटाया जा सके, और उन यादों को दोबारा लाने की कोशिश ने ही दुआ और हैदर को एक बार फिर शादी करने का मौका दे दिया। ये यादों की बारात है, ये खुशियों की भी बारात है। खुशियों की बारात जो यादों की बारात में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि हम हमारी हिना अम्मी को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कोशिश में मैं और हैदर दोबारा से निकाह कर रहे हैं उनके सामने, कि उनको सब अच्छी यादें वापस आए। एंड इसीलिए कायनात और हफीज़ के साथ लगे हाथों हमने भी निकाह कर लिया है। वाकई हमारे लिए ये खुशियों की और यादों की भी बारात है, क्योंकि इस वक्त हिना याद करने की कोशिश कर रही है कि असल में निकाह किसका हो रहा है। हफीज़ कायनात का हो रहा है, मतलब मेरी बेटी का, या हैदू दुआ का हो रहा है, बेटे का। और इसी कश्मकश में ये कहानी इस वक्त आगे बढ़ रही है। बड़े दिनों बाद दुआ के ससुराल में खुशियाँ लौटी है, जैसे मानो खुशियों का सिमसिम दरवाजा खुल गया हो। यहाँ तो असल में हफीज और कायनात की शादी हो रही है, लेकिन बहती गंगा में हैदर और दुआ ने भी अपने हाथ धो लिए। खैर, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिर हफीज और कायनात की शादी हो गई। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम बाद खुशियाँ आई है रब से दुआ में, और फाइनली हमारा निकाह हो गया। बहुत वक्त से ये चीज़ चल रही थी कि हमारा निकाह होगा, बट अभी हो चुका है और शादी हो गई है। और शादी का चीज़ तो ऐसा है कि शादी का लड्डू जैसे बोलते हैं ना, कि जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो हम दोनों ने खा लिया है टीवी पे। लेकिन एक चीज जिस पर गौर करने वाली बात है वो ये है कि गजल यहाँ नजर नहीं आ रही। जिस महफिल में गजल ना हो, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में फिर से कोई नया तूफान आने वाला है। वैसे गज़लें सबको पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है सबको, मुझे भी बहुत पसंद है। मगर ये गज़ल तो शायद किसी को पसंद नहीं होगी, क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान ला रखा है, अज़ाब ला रखा है, क्या क्या नहीं करा उसने। अभी भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए यहाँ से गई हुई है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ है, क्या हो रहा है। सब डरे हुए भी हैं और सबको लग रहा है कि बस वो ज़िंदगी से चली जाए। वैसे यहाँ हर कोई भारी भरकम अटायर में नजर आ रहा है, इसलिए तो देखिए कैसे पर्दे के पीछे जब कलाकार सज संवर कर आए तो स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ रहे थे जैसे यूपीएससी का एग्जाम लेने जाना हो, और हैदर बाबू तो हफीज को पर्दे के पीछे बधाई देने पहुंचे। खैर, यहाँ हर कोई अपने अटायर में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। शादी और बर्बादी दोनों लफ्ज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए अब अनुमान लगाया जा सकता है कि गजल शादी के बाद हैदर एंड फैमिली की बर्बादी का जरूर कारण बनेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।